नमस्कार दोस्तों, आज की इस हिस्ट्री डॉक्यूमेंट्री सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि सीआईए किस तरीके से दूसरे देशों में रिजीम को चेंज करती है। जी हाँ, कैसे यूएस से सीआईए की मदद से, अपने इंटेलिजेंस एजेंसी की मदद से दूसरे देशों में वहां की गवर्नमेंट को हटवाते हैं। अब जैसा कि अगर हम बात करें, यूएस जो है वो हमेशा से ही दूसरे कंट्रीज के गवर्नमेंट को हटाने में हमेशा से ही इन्वॉल्व रहा है। जहां पर दूसरे देशों के जो स्टेट हेड होते हैं, यानी कि राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, अगर वो यूएस की पॉलिसीज या यूएस के हित में काम नहीं करते तो कैसे उनके रिजीम को हटाते हैं। अब यूएस की तरफ से ये टास्क रिजीम चेंज करने का करता कौन है? और कोई नहीं बल्कि उनके सीआईए, इंटेलिजेंस एजेंसी। अब सवाल ये उठता है कि सीआईए कैसे किसी भी देश में रिजीम को चेंज कर सकती है। तो इसके लिए सीआईए जो है वो 5 मेथड का यूज करती है। जी हाँ, अब मैं इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज में आज आपको वो 5 तरीके बताऊंगा कि किस तरीके से सीआईए इन मेथड्स को यूज करके दूसरे अन्य देशों में वहां के सरकारों को हटाती है। जी हाँ, अगर आपको लगता है कि कंट्रीज को सिर्फ फाइटर जेट्स और टैंक से जीता जा सकता है तो वो पूरी तरीके से गलत है। अब आज के दौर में अगर हम देखें, युद्ध करने का जो स्टाइल है वो पूरी तरीके से चेंज हो चुका है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हमने कोल्ड वॉर एरा में मूव किया। तो अब जो कंट्री होती है जहां पर पॉलिटिकल पार्टी रूल करती है, और पॉलिटिकल पार्टीज के साथ उन देशों में कुछ एलिट्स भी होते हैं। जी हां, अगर आपको उन्हें कंट्रोल करना है तो अगर आप उन एलिट्स को कंट्रोल कर लेते हैं, इसका मतलब आप उस पूरे देश को कंट्रोल कर सकते हैं। जी हां, अब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कोल्ड वॉर का एरा शुरू हुआ, कोल्ड वॉर एक पॉलिटिकल वॉर था जहां पर आप याद रखिए पूरी तरीके से एंटायर कंट्री को टेक ओवर नहीं करते, आप सिर्फ कंट्रोल करते हो उस देश के कुछ इन्फ्लुएंशियल लोगों को, और उन इन्फ्लुएंशियल लोगों को यूज करके आप अपने तरीके की पॉलिसी बनवाते हो। जी हां, तो अब ये जो आइडिया है रिजीम चेंज करने का, तो इसको हम कह सकते हैं कि एक पपेट गवर्नमेंट बनाते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वाले दूसरे देशों में। जी हां, तो ये जो आइडिया था रिजीम चेंज करना और आप अपने तरीके की पपेट गवर्नमेंट बनाना दूसरे देशों में, कि जो वहां का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति होगा वो आपके हित में काम करेगा और वो आपके इंटरेस्ट के लिए काम करेगा। तो यूएस ने भी यही किया, रिजीम चेंज करके वहां के स्टेट हेड को अपने इंटरेस्ट में यूज करते। जी हां, तो अब वो कौन से 5 तरीके हैं आइए देखते हैं। तो जो पहला तरीका होता है वो ये है, आप ऑपोजिशन को फंड करते हो। जी हां, अगर मान लीजिए कोई रूलिंग पार्टी है और वो रूलिंग पार्टी नहीं सपोर्ट कर रही है यूएस के इंटरेस्ट को, देन यूएस क्या करेगा? यूएस के बिहाफ पर सीआईए जो है वो उस देश की ऑपोजिशन पार्टीज को फंड करेंगे और उन्हें प्रोपेगेंडा देंगे मीडिया के थ्रू, और ऑपोजिशन लीडर्स को स्टार बना देंगे, उनके सारे एक्सपेंडिचर्स को भी बियर करेंगे। और सीआईए ने इस मेथड को बहुत से देशों में यूज किया है। जी हां, ऑपोजिशन को फंड करके। अब ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मैं आपको देना चाहूंगा, जैसे 1963 में वियतनाम, क्योंकि यूएस काफी ज्यादा इंटरेस्टेड था वियतनाम में। अब इसलिए भी था कि कहीं वियतनाम कम्युनिस्ट ना बन जाए, इसीलिए वियतनाम में जनरल डुओंग वैन मिन ने, याद रखिएगा, रिमूव कर दिया था प्रेसिडेंट नगो दिन को, जो यूएस के इंटरेस्ट के हिसाब से काम नहीं कर रहे थे। अब तो यूएस का जो डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट है वो मेन एजेंसी है इन चीजों के लिए। कहा जाता है कि बहुत सारे आज के जो इंडियन सीएम है उनको भी यूएस फंड करता है। तो अब ये था पहला मेथड। दूसरा मेथड है असैसिनेशन। जी हां, अगर ऑपोजिशन पार्टी रूलिंग गवर्नमेंट को डिथ्रोन करने में फेल हो जाती है, या मान लीजिए कोई ऐसा देश है जहां पर ऑपोजिशन है ही नहीं, या कोई ऐसा देश है जहां पर वन पार्टी रूल है, देन अब उस समय क्या होगा? वो लीडर जो इन देशों में लीडर होंगे उनको सीआईए असैसिनेट करवा देंगे। जी हां, अब आप कहेंगे कि क्या ऐसा कोई एग्जांपल है? जी हां, 1961 में कॉन्गो नाम का आपने देश सुना होगा। तो कॉन्गो में पैट्रिस लुमुम्बा, जो कि फर्स्ट पीएम थे कॉन्गो के, और कॉन्गो के जो फर्स्ट पीएम थे पैट्रिस लुमुम्बा, वो हार्डकोर नेशनलिस्ट थे, ऑनेस्ट थे, और इसीलिए वो उनका रोल काफी ज्यादा जरूरी था कॉन्गो को कॉलोनी से एक इंडिपेंडेंट रिपब्लिक बनाने में। बट उनकी गलती यही थी कि पैट्रिस लुमुम्बा बहुत ही ज्यादा क्लोज थे यूएसएसआर के। अब मैं किस समय की बात कर रहा हूं? 1961 की। तो उस समय कोल्ड वॉर का दौर चल रहा है, और ऐसे समय में पैट्रिस लुमुम्बा, जो कि काफी ज्यादा क्लोज है यूएसएसआर के, वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के हित में नहीं था। तो अब आप समझ सकते हैं कि यूएस ने किस तरीके से सीआईए को की मदद से उन्हें हटा दिया था, असैसिनेट करवा दिया था। और अब 2001 में रिपोर्ट आई बेल्जियन कमीशन के द्वारा,
और बेल्जियन कमीशन ने यह बताया कि यूएस और बेल्जियम ने मिलकर लुमुम्बा के किलिंग को प्लॉट किया था, और उन्हीं में से एक सीआईए थे जिन्होंने यह भी कहा था कि उनको पॉइजन दे दिया जाए। अब इसके अलावा क्या और कोई एग्जाम्पल है? तो दूसरा एग्जाम्पल है गद्दाफी। किस तरीके से सीआईए ने गद्दाफी को खत्म करवा दिया लीबिया में। तो यह था दूसरा मेथड। पहला मेथड फंडिंग, दूसरा मेथड क्या है? असासिनेशन। तीसरा मेथड क्या है? तीसरा मेथड है इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय कर दो। जी हां, अब यूएस क्या करता है समझिएगा, ये उनका तीसरा मेथड है। किसी भी सरकार को दूसरे देशों में हटाना, अगर आपको सरकार को हटाना है तो उनकी इकोनॉमी को क्या कर दो? डिस्ट्रॉय कर दो। लोग उस देश के ऑटोमेटिकली आ जाएंगे रोड पर और वो डिमांड करेंगे कि सरकार को बदल दिया जाए। अब सवाल ये उठता है कि किस तरीके से इकोनॉमी को वो डिस्ट्रॉय करते हैं। अब इसको समझने के लिए दो तरीके हैं। पहला है ओवर्ट ऑपरेशन। ओवर्ट ऑपरेशन जो खुलेआम ऑफिशियली डिक्लेयर करके किया जाता है। दूसरा होता है कोवर्ट ऑपरेशन जो छुप कर किया जाता है, चुपचाप किया जाता है। अब ओवर्ट ऑपरेशन में यूएस क्या करता है? ओवर्ट ऑपरेशन में यूएस सैंक्शन लगाएगा, इकोनॉमिक सैंक्शंस, जैसा कि उन्होंने रशिया के साथ किया, नॉर्थ कोरिया के साथ किया, ईरान के साथ किया, सब पर इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दिए। दूसरा है कोवर्ट ऑपरेशन जो छुप कर किया जाता है, और ये कौन करता है? ये करते हैं यूएस के एनजीओ। जी हां, एनजीओ एक्टिविस्ट, प्रोटेस्टर्स, ये काम करते हैं कोवर्ट ऑपरेशन। जी हां, अब ये क्या करेंगे? वो अपोज करेंगे डेवलपमेंट वर्क को और प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज करेंगे, बंद करेंगे, है ना। तो अब कुछ लोग कहते हैं कि कोविड जो आया था, कोविड वॉज ऑल्सो अ सीआईए टूल। कोविड एक सीआईए का ही हथियार था, क्योंकि उन्हें चाइना की इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय करना था। अब इसी के साथ ही साथ और भी बहुत सारे केसेस हैं, जैसे कि चिली नाम का एक देश है। चिली में 1970 में सैल्वाडोर एलांडे, जिन्होंने चिली के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीते थे। अब सैल्वाडोर एलांडे के बारे में मैं आपको बताता हूं, उन्होंने क्या किया। सैल्वाडोर एलांडे ने कॉपर माइंस को नेशनलाइज कर दिया था, जिसकी वजह से यूएस को काफी बड़ा झटका पहुंचा। और उस समय यूएस के राष्ट्रपति थे रिचर्ड निक्सन। रिचर्ड निक्सन इस चीज से बहुत ही गुस्सा थे, और इसीलिए यूएस के प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने ऑर्डर दिए कि एलेंडे की गवर्नमेंट को ओवरथ्रो किया जाए, और उन्होंने यह भी कहा कि उनकी इकोनॉमी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। और अगर आप जानते हो तो 2 साल के अंदर ही अंदर इन्फ्लेशन 200% तक हो गया था, और फिस्कल डेफिसिट 13% से ज्यादा जीडीपी का हो गया था। तो इसीलिए एक बार आईबी ने कहा भी था कि इंडियन इकोनॉमी जो है, याद रखिएगा, इंडियन इकोनॉमी को 3% तक रिड्यूस होती जा रही है हर साल एनजीओ के कारण, क्योंकि ये एनजीओ फॉल्स प्रोपेगेंडा चलाते हैं और डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं दूसरे अन्य देशों को, और ये सब यूएस के कहने पर ही काम करते हैं। तो ये था तीसरा मेथड। चौथा मेथड है मीडिया को टेक ओवर करना। जी हां, फोर्थ वे है ये, मीडिया को टेक ओवर करना। कैसे? अब मीडिया को टेक ओवर करके अब यूएस क्या करवाता है? एंटी गवर्नमेंट प्रोपेगेंडा करवाता है मीडिया के द्वारा, और ये काम एग्जीक्यूट करते हैं उनके ही जर्नलिस्ट, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, जो फैक्ट चेक करते रहते हैं ह्यूमन एसेट्स का। तो ये जो एंटी गवर्नमेंट प्रोपेगेंडा आर्टिकल्स आते हैं, ये सारे प्लांटेड होते हैं, सब प्रोपेगेंडा बेस्ड होते हैं। और अगर हम देखें, ज्यादातर सारे ही मेजर मीडिया और जर्नलिस्ट को कंट्रोल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका करता है। इसीलिए फेक सोशल मीडिया हैंडल्स को क्रिएट किया जाता है, और फेक सोशल मीडिया हैंडल्स जब क्रिएट किए जाते हैं तो इन सोशल मीडिया हैंडल्स को जो इन्फ्लुएंशियल होते हैं सोशल मीडिया पे, उनको हायर करती है यूएस, और 24/7 उनका काम होता है कि करंट गवर्नमेंट को अब्यूज करना, करंट पीएम को अब्यूज करना और यूएस का एजेंडा चलाना। ताकि अब इससे क्या होगा, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जब ये सब करेंगे, इससे पब्लिक ओपिनियन चेंज होगा और एक एंटी गवर्नमेंट प्रोपेगेंडा क्रिएट होता है। और इंडिया में यह काम कौन करता है? इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे एजेंसीज हैं, जैसे कि फोर्ड फाउंडेशन, है ना, एशियन फाउंडेशन, ये सब यूएस बेस्ड एनजीओ हैं। दोस्तों, हमने इस एपिसोड में देखा कि कैसे सीआईए यूज करती है स्ट्रेटजी को अपने भी प्रेसिडेंट के खिलाफ। जी हां, इवन सीआईए ने इसी स्ट्रेटजी को यूज किया अपने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, जो वहां के कॉर्पोरेट सेक्टर्स के हिसाब से काम नहीं कर रहे थे। तो यही चीज आज भी सीआईए कर रही है, सही किया है। और यही चीज सीआईए ने अभी रिसेंटली की है बांग्लादेश में। जिस तरीके से बांग्लादेश की सरकार, जो शेख हसीना की सरकार थी, उनको इसी तरीके से हटाया गया, प्रोटेस्ट के थ्रू, प्रोपेगेंडा के थ्रू। तो आशा करता हूं आप सभी को ये डॉक्यूमेंट्री समझ में आई होगी, और ऐसी ही डॉक्यूमेंट्रीज के लिए लाइक करें हमारे चैनल लेगेसी आईएएस एकेडमी को, और इस डॉक्यूमेंट्री को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें ताकि